अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। कोविड की सेकेंड वेव के चलते चूंकि हम हेल्थ सीरीज चला रहे हैं, खुसूसन उसमें कोविड के रिलेटेड सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है उसके बारे में। चूंकि इस वक्त मैं SDH कुपवाड़ा के सामने हूं, लेकिन यहाँ पे ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको कोविड के लिए डेजिग्नेट किया गया है, कोविड पेशेंट्स के लिए। हालत यह है कि कुपवाड़ा जो है यहाँ पे 4 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए जो स्टाफ चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। ये वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये वाहिद ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इस तरह के हालात हैं। कल हमने देखा कि बांडीपुरा में किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। 5 वेंटिलेटर है लेकिन चलाने वाला टेक्निकल स्टाफ नहीं है। वही हालत यहाँ के पे भी है कि अगर खुदा न खवास्ता इतनी कोई इस तरह की कभी सूरत हाल बन जाती है कि किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, जब चलाने वाला नहीं है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेशेंट्स को रेफ़र कहाँ किया जाएगा। उन्हें श्रीनगर या जम्मू रेफ़र किया जाएगा, और वहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से पेशेंट्स को बेड्स तक नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या हालत हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए या इस ब्लॉक को चलाने के लिए, वो किस तरह से काम कर रही है। हैरानी की बात यह है कि कोविड पेशेंट्स के लिए जब कोई डॉक्टर रिकमेंड रेमडेसिविर करता है, ये इस तरह की मेडिकेशंस होती हैं जो पर्टिकुलरली कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए ही रिकमेंड की जाती हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इसे रिकमेंड करते हैं। कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि ये ज़रूरी नहीं है, तो वो नहीं करते हैं। खैर, उनके बहस का मुद्दा है। लेकिन जब रेमडेसिविर यहाँ पे लिखा जाता है और पेशेंट को यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, जब हम फ्री मार्केट की बात करेंगे, यानी इससे बाहर जो प्राइवेट मार्केट है उनकी बात करेंगे, क्योंकि सरकार की जानिब से फ्री मार्केट को में इसको बैन लगाया गया था। जितनी भी ये मेडिसिन थी, इनको फ्री मार्केट में बैन लगाया गया था। उसका रीज़न ये दिया गया कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने दिल्ली में देखा कि एक रेमडेसिविर की जो प्राइसेस है वो 70,000 तक पहुंच गई थी। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग बंद करके सिर्फ कहा गया कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें ये सप्लाई दी जाएगी। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सप्लाई दी जा रही है, फिर इस अस्पताल में वो अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पेशेंट यहाँ पे होते हैं जो कल इसी चीज़ को मांग रहे हैं कि उनको रेमडेसिविर दिया जाए। उसके बाद जब वो अथॉरिटी से मिलते हैं, नहीं मिल रहा है, फिर वो हमारे तक पहुंच जाते हैं कि हमें ये इंजेक्शन जो है ये चाहिए और ये नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस वक्त ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो यहाँ पे है उन्हें कॉल करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अक्सर बेशतर लोग जो अब घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, ऑब्वियसली अननेसेसरीली हम भी नहीं निकलते हैं। और जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से ये बात सिर्फ पहुँचाने के लिए कि वो रेमडेसिविर को अरेंज करें, वो किसी की भी कॉल नहीं लेते। उससे पहले यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जो कोविड पॉजिटिव नहीं है बट सीरियस और किसी वजह से बीमार पड़े हुए और यहाँ पे मौजूद हैं, जब वो लोग यहाँ पे एडमिट होते हैं, उसके बाद उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता है। वो इसी तरह से फिर से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहब के पास जाते हैं या उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा फिर वो लोग ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करके इंडिविजुअली किसी डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं और वो डॉक्टर साहब जो है वो उनकी मदद करते हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन हालात में जब ऑफिसर्स जो है ऑन टूज होने चाहिए वो गायब है, ना ही तो उनकी वजह से यहाँ पे कोई प्रेजेंस दिखाई जा रही है, और जो पेशेंट्स जिनको ज़रूरत है जब वो उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं तो भी वो अनअवेलेबल होते हैं। SDH कुपवाड़ा जो है हमेशा जिन हालात का शिकार हुआ है वो मेन पावर की कमी की वजह से है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीज़ें एक चीज़ों को छोड़ के, चंद एक मशीनरी को छोड़ के अगर हम बाकी चीज़ें देखें, यहाँ पे तकरीबन सारी अवेलेबल है। मैन पावर नहीं, एक दूसरा जिस तरह की लॉबिंग यहाँ पे चल रही है वो और एक वजह है कि SDH कुपवाड़ा जो है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वरना यहाँ पे शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जो अवेलेबल नहीं हो सकती है। इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, हुकूमत को देखना ये होगा कि आखिर इन कॉम्पिटिटिव जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको किस वजह से यहाँ पे रखा जाए। अगर वो लोग हॉस्पिटल्स को इन हालात में भी नहीं चला पा रहे हैं ढंग से, तो क्यों ना उनको यहाँ पे तबादला किया जाए और जो भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स होंगे उन्हें यहाँ पे ला के रखा जाए, ताकि इन हालात में क्राइसिस पैदा ना हो। यहाँ भी फेयर प्राइस शॉप की बात करें, वो फेयर प्राइस शॉप से करीबन यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है। चूँकि IPD यहाँ पे है और बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो है वो यहीं ही से उनको इमरजेंसी में कुछ मेडिसिन चाहिए होती है। ज़रूरत इस बात की थी कि वो जो फेयर प्राइस शॉप वहाँ पे है, अगर किसी तरह से उन्हें शिफ्ट किया जाए यहाँ पे कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे बहुत से रूम्स हैं जो खाली है, ताकि इसकी वजह से पेशेंट जो है उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, भाग दौड़ की वजह से वो वहाँ पे जा रहे हैं।